नमस्कार। 12 जून 2025 अहमदाबाद से एक बहुत ही दुखद खबर आई थी। एयर इंडिया की उड़ान AI-171, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर, वो लंदन के लिए टेक ऑफ करने के कुछ ही सेकंड बाद क्रैश हो गया। हाँ, ये खबर सुनकर तो और उसी के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि भाई शुरुआती जांच में क्या लग रहा है और क्या कारण हो सकते हैं इसके पीछे। हाँ, देखते हैं। ये फ्लाइट AI-171 इसने दोपहर को करीब 1:38 पर टेक ऑफ किया, पर मुश्किल से 625 फीट ऊपर जा पाई। सिर्फ 625 फीट? हाँ, और पायलट का जो आखिरी मैसेज रिकॉर्ड हुआ वो था थ्रस्ट नॉट अचीव्ड, फॉलिंग। मतलब थ्रस्ट नहीं मिल रहा, गिर रहे हैं। अरे बाप रे। और टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड के अंदर विमान एयरपोर्ट से कोई 1.5 किलोमीटर दूर मेघनानी नगर में एक हॉस्टल पर गिर गया। ये तो बहुत ही भयानक है। अच्छा, स्रोत में एक यात्री का जिक्र भी है, आकाश वत्स। वो उसी सुबह दिल्ली से अहमदाबाद आए थे इसी प्लेन में। हाँ, उन्होंने कुछ चीजें नोटिस की थी। हाँ, उन्होंने कहा कि एसी ठीक नहीं चल रहा था, एंटरटेनमेंट सिस्टम में दिक्कत थी और विंग फ्लैप्स भी कुछ अजीब तरह से हिल रहे थे। क्या ये कोई इशारा था पहले से? देखो, जांच में तो हर छोटी चीज देखी जाती है। हो सकता है कोई कनेक्शन हो। इस हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की जान जाने का डर है और सिर्फ एक यात्री, विश्वास कुमार रमेश, वो चमत्कारिक रूप से बच गए। अच्छा, एक सर्वाइवर है। हाँ, तो उनकी गवाही तो बहुत ही अहम होगी। खैर, जांच करने वाले जो हैं उन्होंने ब्लैक बॉक्स मतलब CVR और FDR वो रिकवर कर लिए हैं। और भारत की AAIB और अमेरिका की NTSB ये दोनों मिलके जांच कर रही हैं। हाँ, ब्लैक बॉक्स का डेटा तो खैर बताएगा ही, लेकिन एक चश्मदीद का वीडियो सामने आया है, आर्यन नाम के लड़के का। उसने कुछ बहुत अजीब चीजें रिकॉर्ड की। हाँ, वो वीडियो काफी वायरल हुआ। पहली बात तो ये कि टेक ऑफ के बाद भी काफी देर तक लैंडिंग गियर भारी थे। ये तो नॉर्मल नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है, जो वीडियो में दिख रहा है कि विंग फ्लैप्स अंदर खींचे हुए थे, मतलब रिट्रैक्टेड थे। रिट्रैक्टेड टेक ऑफ के वक्त? हाँ, जबकि टेक ऑफ के लिए तो लिफ्ट चाहिए, तो फ्लैप्स बाहर निकले होने चाहिए, डिप्लॉयड होने चाहिए। अगर वो अंदर थे तो मतलब प्लेन के पास उड़ने के लिए जरूरी लिफ्ट ही नहीं थी। तो फिर सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। बिल्कुल। और वीडियो में एक और चीज दिख रही है, रैम एयर टर्बाइन RAT, वो डिप्लॉय हो गया था। अच्छा, वो छोटा सा प्रोपेलर जैसा होता है। हाँ, वही। वो तभी बाहर आता है जब प्लेन का मेन पावर सिस्टम मतलब इंजन और जनरेटर पूरी तरह फेल हो जाए। तो क्या ये टोटल पावर लॉस का सबूत है? देखो, सारे संकेत तो उधर ही जा रहे हैं। RAT खुलना, पायलट का कहना कि थ्रस्ट नहीं मिल रहा, फ्लैप्स का अंदर होना। और जो सर्वाइवर हैं, विश्वास, उन्होंने भी कहा कि क्रैश से पहले जोर की आवाज आई और लाइट्स झपकी। ये सब चीजें मिलकर तो यही कहानी कह रही है कि या तो टोटल पावर लॉस हुआ या फिर दोनों इंजन्स फेल हो गए। और वीडियो में वो जो आवाज आ रही है वो शायद RAT की ही होगी फिर। हाँ, बहुत मुमकिन है कि वो RAT के घूमने की आवाज हो। तो अगर टोटल पावर लॉस हुआ तो फिर सवाल है क्यों हुआ? स्रोत कह रहा है कि पायलट एरर का चांस कम है। कैप्टन सबरवाल, को पायलट कुंदर दोनों बहुत अनुभवी थे। हाँ, अनुभव तो काफी था दोनों को। और ड्रीम लाइनर जैसे मॉडर्न प्लेन में वार्निंग सिस्टम भी काफी होते हैं, तो एकदम से पायलट एरर कहना मुश्किल है। तो फिर क्या फ्यूल में कुछ गड़बड़ थी? फ्यूल कंटामिनेशन? ये एक बड़ी संभावना है। मतलब फ्यूल में पानी आ गया हो या कोई कचरा, कोई और चीज मिल गई हो जिससे दोनों इंजन बंद हो गए। अगर ऐसा हुआ तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जो फ्यूल सप्लाई करते हैं उन पर सवाल उठेगा। और दूसरा, इलेक्ट्रिकल फेलियर। हाँ, टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर भी हो सकता है। हो सकता है प्लेन के जनरेटर्स फेल हो गए हों और जो बैकअप पावर यूनिट होती है, APU, उसे स्टार्ट होने का टाइम ही ना मिला हो। पहले भी ड्रीम लाइनर्स में बैटरी की दिक्कतें आई हैं। और तीसरा एंगल, मैकेनिकल एरर। बिल्कुल। या तो इंजन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, मतलब बनाते वक्त ही कोई खराबी रह गई थी जिसके लिए फिर बोइंग जिम्मेदार होगा, या फिर मेंटेनेंस में लापरवाही हुई। अच्छा, मेंटेनेंस। हाँ, एयर इंडिया के ज्यादातर ड्रीम लाइनर्स का मेंटेनेंस अभी भी AISL करती है, जो सरकारी कंपनी है, तो सवाल उन पर भी है। तो ये तो प्लेन के अंदर की बातें हो गई, लेकिन स्रोत तो बोइंग और एयर इंडिया पर भी सवाल उठा रहा है ना? हाँ, बिल्कुल। बोइंग के विसल ब्लोअर्स की बातें हैं इसमें, जैसे सैम सिलेपुर और स्वर्गीय जॉन बार्नेट। इन्होंने पहले ही कहा था कि ड्रीम लाइनर बनाते वक्त लापरवाही हो रही है, खराब पार्ट्स लग रहे हैं, फिटिंग ठीक नहीं है। यहाँ तक कि कर्मचारी खुद डरते थे इन प्लेन्स में उड़ने से।
ऐसी बातें भी सामने आई थीं। और एयर इंडिया की बात करें तो यही प्लेन जो क्रैश हुआ, इसमें नवंबर 2021 में फ्यूल लीक हुआ था, इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी। और पिछले साल पायलटों ने थकान की शिकायतें की थीं, मास सिक लीव हुई थी, और जुलाई 2023 में तो डीजीसीए ने एयरलाइन के फर्जी सेफ्टी ऑडिट का भी खुलासा किया था। बाप रे। तो मतलब ये तस्वीर तो काफी उलझी भी लग रही है। ऐसा लगता है कि ये शायद किसी एक चीज का नतीजा नहीं है, बल्कि कई लेवल पर गलतियां हुई हैं। बिल्कुल। प्लेन क्रैश अक्सर एक चेन ऑफ फेलियर्स होते हैं। कोई एक चीज नहीं, कई चीजें एक साथ गलत होती हैं। तकनीकी खराबी, शायद मैन्युफैक्चरिंग की दिक्कत, मेंटेनेंस पर सवाल, फ्यूल की क्वालिटी, सब कुछ जांच के दायरे में है। जांच की जो पहली रिपोर्ट आएगी शायद 12 जुलाई तक, उससे कुछ और साफ होगा। लेकिन स्रोत में एक बात बहुत चौंकाने वाली है। क्या? बोइंग की एक पूर्व क्वालिटी मॉनिटर थी, सिंथिया किचन्स। उन्होंने खास तौर पर 2012 से 2014 के बीच एयर इंडिया को जो ड्रीमलाइनर दिए गए थे, उनकी क्वालिटी पर गंभीर चिंता जताई थी। 2012 से 2014। और ये प्लेन कब डिलीवर हुआ था? जनवरी 2014 में। ठीक उसी दौरान। ये तो वाकई में बहुत परेशान करने वाली बात है कि क्या ये उन चेतावनियों का नतीजा था जिन्हें नजरअंदाज किया गया? ये सवाल अब जांच के बाद ही पता चलेगा, पर ये सवाल सबके मन में रहेगा और जवाब का इंतजार